नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का हाई रैंक स्टडी चैनल में स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान का प्रैक्टिस सेट नंबर 21 हल करेंगे। पहला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहा है? ए. वी गिरी, बी. के. आर. नारायणन, सी. डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी. नीलम संजीव रेड्डी। इसका सही उत्तर है विकल्प ए. वी गिरी। आज का दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 2 अवधि के लिए भारत का राष्ट्रपति बने थे? ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी. डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी. डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी. डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इसका सही उत्तर है विकल्प ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति बने थे। आज का तीसरा प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? ए. प्रत्यक्ष रूप से, बी. अप्रत्यक्ष रूप से, सी. लोकसभा के सदस्यों द्वारा, डी. राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। इसका सही उत्तर है विकल्प बी. अप्रत्यक्ष रूप से। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। आज का चौथा प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? ए. हिंदू कोड बिल, बी. भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, सी. दहेज प्रतिषेध विधेयक, डी. पेप्सू विनियोग विधेयक। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी. भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। आज का पांचवा प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति है? एक. विधायी शक्ति, बी. न्यायिक शक्ति, सी. कार्यपालिका शक्ति, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी. न्यायिक शक्ति। भारत के राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति एक न्यायिक शक्ति है। आज का छठा प्रश्न, राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा होना चाहिए? तो विकल्प हैं ए. 10 निर्वाचकों द्वारा, बी. 20 निर्वाचकों द्वारा, सी. 50 निर्वाचकों द्वारा, डी. 100 निर्वाचकों द्वारा। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी. 50 निर्वाचकों द्वारा। 50 निर्वाचकों के द्वारा जो है भारत के राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन होना चाहिए, प्रस्तावक होने चाहिए, 50 प्रस्तावक होने चाहिए। आज का सातवां प्रश्न, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? ए. 1 वर्ष, बी. 2 वर्ष, सी. 3 वर्ष, डी. 4 वर्ष। इसका सही उत्तर है विकल्प सी. 3 वर्ष के लिए। राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। आज का आठवां प्रश्न, संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? ए. 1 माह, बी. 3 माह, सी. 6 माह, डी. 9 माह। इसका सही उत्तर है विकल्प ए. 1 माह के भीतर। आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन 1 माह के भीतर हो जाना चाहिए। आज का 9वां प्रश्न, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? ए. डॉक्टर के.एम. मुंशी, बी. बी.एन. राव, सी. के.एम. नाम्बियार, डी. हृदयनाथ कुंजरू। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी. हृदयनाथ कुंजरू ने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार भारतीय संविधान के साथ धोखा है। आज का 10वां प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? ए. लोकसभा अध्यक्ष, बी. प्रधानमंत्री, सी. मुख्य न्यायाधीश, डी. उपराष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी. उपराष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। 11वां प्रश्न, राष्ट्रपति का रिक्त पद कितने समय में भर लिया जाना चाहिए? ए. 3 माह, बी. 6 माह, सी. 1 वर्ष, डी. 2 वर्ष। इसका सही उत्तर है विकल्प बी. 6 माह। 6 माह के भीतर राष्ट्रपति का रिक्त पद भर लिया जाना चाहिए। 12वां प्रश्न, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित हैं? ए. प्रधानमंत्री, बी. राष्ट्रपति में, सी. मंत्रिपरिषद में, डी. संसद में। इसका सही उत्तर है विकल्प बी. राष्ट्रपति में।
भारत की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हैं, समाहित हैं। 13वां प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। ए, केवल लोकसभा में, बी, केवल राज्यसभा में, सी, संसद के किसी भी सदन में, डी, संसद के दोनों सदनों में। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, केवल राज्यसभा में। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। आज का 14वां प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। ए, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, बी, राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य, सी, लोकसभा के केवल निर्वाचित सदस्य, डी, लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। आज का 15वां और अंतिम प्रश्न, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ए, भारत का राष्ट्रपति, बी, भारत का उपराष्ट्रपति, सी, भारत का प्रधानमंत्री, डी, लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप शेयर करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।